दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग घातांक एवं करनी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 के घात है 6 x ऋण 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं 2 के घात 6 x ऋण 3। ठीक, अब 2 का कितना पावर हो जाएगा, जो कि 8 आ जाएगा। तो 2 का पावर हम लोग 3 मतलब 2 का घात 3, 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। ठीक, अब उसमें मतलब आधार सेम करेंगे तो आधार सेम हो गया। तो आधार जब सेम रहता है तो वो आपस में कट जाता है। तो क्या हो जाएगा, 6 x ऋण 3 बराबर 3 हो जाएगा। अब x 6x, अब इसको माइनस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। ठीक, 3 3 6, तो 6 6 कट गया, मतलब x का बराबर 1 हो गया। इसका x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 के घात 2 x प्लस 6 है। उसके बाद गुना में है 2 के घात 2 x ऋण 3 है। अब इसको 64 बराबर 64, मतलब दोनों पक्षों को समान करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का घात 2x प्लस 6 है गुना 2 के घात x ऋण 3 है। ठीक है, अब 64, तो 64 किसका वर्गमूल है, तो 8 का वर्गमूल है। ठीक है, 8 का वर्गमूल है। अब 8 को और किस प्रकार मतलब आधार सेम करना है, तो आधार सेम करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 8 का वर्गमूल है तो 2 के घात 2x प्लस 6 हो जाएगा इंटू 2 के घात x ऋण 3 हो जाएगा बराबर। अब 8 और किसका वर्गमूल है, तो 2 का घात 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, उसके घात में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको फिर से लिखते हैं तो 2 के घात 2x प्लस 6 गुना 2 के घात x ऋण 3 हो जाएगा, जो कि जब पावर सेम, पावर के ऊपर पावर लगा हो तो वो आपस में गुना हो जाएगा। तो 2 के घात क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं जब घात सेम हो गया। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब आधार सेम है और गुना के रूप में है तो उसको धन कर लेंगे। तो 2 के घात क्या हो जाएगा, 2x धन 6 धन x ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके घात आपस में जुड़ जाएंगे जब आधार समान है। तो अब 2 के घात 6 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बराबर 2 के घात क्या आ जाएगा, 2x और 1x 3x हो जाएगा ऋण प्लस हो जाएगा, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक, अब 2 के घात 6, अब आधार सेम है तो वो आपस में कट गया। ठीक है, जब बराबर के रूप में है, बराबर मतलब बराबर के बाद हो तो दो घात सेम है तो वो आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 बराबर 6 आ जाएगा। अब इसको पक्षांतर करते हैं तो 3x बराबर इधर माइनस हो जाएगा, वो तो 3 बचेगा, तो 3 3 कट गया, मतलब x बराबर 1 आ जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है x, ठीक है, x की जगह में 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर 64 आएगा। जैसे मैं बता देती हूँ, x रखते हैं तो यहाँ पे देखो, 2 x की जगह में 1 रखेंगे तो 2 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा। ठीक, छः 2 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा इंटू 2 का घात, अब 1 है
तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, ठीक। और इधर 64 है, तो ऋण, अब ये क्या हो जाएगा, जब 8 में 2, जब आधार सेम है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 का घात 6 बचेगा। उसी प्रकार इसका हम लोग जब 2 का घात 6 को लिखेंगे, मतलब गुना करेंगे, 2 का घात 6 बार गुना करेंगे तो वो 64 आ जाएगा, जो कि 64 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का घात x प्लस 1 है और इंटू हमें है 9, फिर माइनस में है 243, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 3 का घात x प्लस 1 गुना 9 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करते हैं तो ये प्लस में चला जाएगा तो 243 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें x का मान ज्ञात करते हैं, तो ये 3 का घात 1 प्लस 1, ठीक, गुना 9। अब 243 किसका वर्गमूल है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 ने 81 और 81 दिया, 9 गुना 9, 9 ने 81, 81 दिया 243 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अब इसको, मतलब इसके आधार को सेम करेंगे, तो 3 का घात x प्लस 1 हो जाएगा, गुना 3 का घात 3 का घात स्क्वायर, मतलब 3 त्रिक 9, ठीक है। ये भी 3 त्रिक 9 गुना 3 त्रिक 9 गुना 3, ठीक है। इसका घात 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 x का घात 1 x प्लस 1 गुना 3 का घात 2। अब ये घात जब सेम है तो आपस में, आधार जब सेम है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 3 का घात 7, ठीक। अब इसमें आधार सब सेम है तो इसमें लिखते हैं x प्लस, कट जाएगा, 1 प्लस 2 बराबर 7 आ जाएगा। अब 3 x बराबर, ये 3 हो गया, 3 जब इधर पक्षांतर जाएगा तो 7 के साथ माइनस हो जाएगा 3, तो x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, तो 3 का घात x प्लस 3 है 243, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 x का घात x प्लस 3, ये 243 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 x प्लस 3 243, तो 3 का घात हम लोग 7 बार गुना करेंगे तो 243 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार सेम है तो कट गया, तो x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 7। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक।